उल्लास और खुशियों के महापर्व दीपोत्सव का आगाज धनतेरस से हो गया। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर कॉलोनियों तक पूरा कोटा मंगलवार को साज सजावट और रोशनी से जगमग था। शहर के प्रमुख बाजारों रामपुरा, अग्रसेन बाजार, न्यू सर्राफा मार्केट, स्वर्ण रजत मार्केट, साड़ी मार्केट, इंदिरा मार्केट, फर्नीचर मार्केट, चौपाटी, जीएम प्लाजा में सुबह 11 बजे से ही पूरे दिन भारी भीड़ रही। लोगों ने त्रयोदशी तिथि के विभिन्न मुहूर्त में खरीदारी की। इस समय धातुओं के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सोने चांदी की जमकर बिक्री हुई है। लोगों ने बड़े आइटम या ज्यादा ग्राम से निर्मित सामग्री की बजाय कम ग्राम की धातुओं की तरफ ज्यादा रुझान दिखाया। इस संबंध में kotasarrafa.in के सीईओ सुरेंद्र गोयल विचित्र बताते हैं कि धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी का आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। देखिए, अगर चांदी सोने की बात करें तो इस बार बाज़ार बहुत अच्छा चलने की उम्मीद थी कोविड के बाद, और जिस ढंग से सावे और जिस ढंग से फसल हुई है उस ढंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कारोबार अच्छा चलेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ वैश्विक कारणों से, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, युद्ध के कारण या अन्य कारणों से सोने चांदी के भाव में बेतहाशा वृद्धि हुई। उसके कारण से थोड़ा व्यापारी सहमा सा हो गया। अभी पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो होलसेलर हैं उनके यहाँ जो रिटेल के कारोबारी है वो उतना सा माल लेके जा रहे हैं जितना कि उनको उम्मीद है, वरना पहले बहुत ज़्यादा माल लेके जाते थे। इसलिए इन बढ़ते भावों में देखते हुए हमको ये लग रहा है कि बिक्री तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन शगुन की बिक्री ही होने की उम्मीद है। तो अगर हम कोटा ज़िले की बात करेंगे, भाई कोटा ज़िले में सोने चांदी का कारोबार लगभग कितना हो जाएगा, जितने भी बड़े शोरूम, छोटे दुकानदार, ये सब मिला के अगर हम मानते हैं तो कम से कम भी 50 करोड़ से ऊपर का कारोबार कोटा ज़िले के अंदर होने की पूरी उम्मीद है। पुराने वर्षों में और इस वर्षों में अगर मैंने कहा ना कि हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कारोबार बहुत अच्छा बढ़ेगा, लेकिन भावों ने थोड़ा सा पैर बांध दिया लोगों का। लेकिन अभी जो सुबह से दोनों तीनों प्रमुख बाज़ारों में और बड़े शोरूमों के अंदर अगर हम वातावरण देख रहे हैं तो अच्छी खासी चहलकदमी है ग्राहकों की। अब ये तो शाम रात तक पता चलेगा कि कितना आंकड़ा पार गया, लेकिन उम्मीद यही लग रही है कि 50 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होने की पूरी उम्मीद है। शगुन के हिसाब से तो देखो, चांदी के सिक्के हैं, मूर्तियाँ हैं, बर्तन हैं, या चांदी की पायल है, बिछिया है, इस तरह के आइटम ही ज़्यादा बिक रहे हैं। सोने की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो लेडीज़ अभी तक मैंने देखी तो सोने की लौंग है, सोने की नथ है, टिकला है, अंगूठी है, टॉप्स है, छोटे कम वजन के आइटम। मतलब अब की बार क्या है कि भावों को देखते हुए कम वजन के आइटम ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन अगर उनको रुपए के आंकड़े को हिसाब से देखेंगे तो पहले से ज़्यादा रुपए होंगे। वो वजन तो कम हो गया लेकिन रुपए ज़्यादा हो जाएंगे, तो आंकड़ा लगभग वही 50 करोड़ के ऊपर का बैठेगा। सन 2024 में सोने चांदी के भाव में रिकॉर्ड तेज़ी आई है। 30% से ज़्यादा का इंक्रीज़ है गोल्ड में और सिल्वर दोनों में। तो उस हिसाब से जो हमने एंटिसिपेशन किया था कि बड़ा आइटम तो सर कम बनाया था क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। स्मॉल और मीडियम रेंज ही तैयार की गई थी और उसके हिसाब से उसका रिस्पांस ठीक है। ग्राहकी भी उसी अकॉर्डिंगली है। भाव के हिसाब से बड़े आइटम की डिमांड कम है, छोटा आइटम आराम से चल रहा है, अच्छा मूवमेंट है। धनतेरस पर ज़्यादा बिक्री किस किस सामग्री की है? मैक्सिमम बिक्री तो सिल्वर कॉइन्स की होती है। आजकल गोल्ड कॉइन्स का भी बहुत ट्रेंड हो गया है, धीरे धीरे करके अखबारों में आता है, आप न्यूज़ वाले देते हो कि भाई कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, सोना खरीदो, तो उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है बिक्री में। सोने का भाव कोरोना के बाद से निरंतर बढ़ते जा रहा है, तो धीरे धीरे डाउनफॉल आ ही रहा है सेल्स में। भाई पैसों के हिसाब से तो बराबर लग जाता है, मगर वॉल्यूम कम हो रही है धीरे धीरे करके। ऐसे ही फेस्टिवल का माहौल है तो काफ़ी कुछ, हालांकि सोना चांदी काफ़ी महंगा है, पर जैसे कि अपने इंडियन ट्रेडिशन में है कि सोना चांदी लेना ही होता है, तो बस वही सब शॉपिंग वगैरह चल रही है। क्या कुछ खरीद रहे हैं? जैसे फ्यूचर के हिसाब से कुछ कड़ूले, पायल और मंगलसूत्र वगैरह, बिछिया, यही सब। सोने चांदी के सिक्के का भी आज के दिन हाँ, उसके लिए हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी का लिया है, क्योंकि अपने धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की होती है पूजा, तो उसके लिए। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम भी नए उत्पादों से गुलजार रहे। इस बार मोबाइल, एलईडी टीवी के अलावा डबल डोर फ्रिज, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और गीजर की जमकर बिक्री हुई। एक अनुमान की माने तो इलेक्ट्रॉनिक बाजार का कारोबार इस बार 250 से 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार संघ के अध्यक्ष का कहना है
कि धनतेरस पर बाजार में खरीदारी अच्छी है, न ही कमजोर और न ही ज्यादा उछाल है। आज के दिन बहुत अच्छा मार्केट है, सुबह से अच्छी खरीदारी चल रही है हमारे यहाँ और लगता है कि आज बहुत अच्छा काम होना चाहिए। धनतेरस है और वर्षों में और इस वर्ष में क्या अंतर देखते हैं? और वर्षों में बेसिकली जो हमारा सेल पॉइंट है वो पहले से कम हुआ है साहब। मतलब पहले जो वर्षों में जो सेल थी वो रेगुलर कम हुई है, बट अगर आप गर्मियों की बात करें तो बहुत अच्छी सेल हुई थी हमारी। और अभी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में थोड़ा सा डाउन आया है पहले के मुकाबले, बट ओवरऑल ठीक है, पहले के कंपैरिजन में कम है। विशेष धनतेरस पे क्या है? विशेष धनतेरस पे आज के दिन जैसे सुबह से चल रहा है वो ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं आप बोल सकते कि बहुत डाउन है या बहुत एकदम से तेज़ी होती है, वो नहीं है। सुबह से ठीक ठाक चल रहा है कार्यक्रम, अच्छा चल रहा है सेल। क्या अनुमान है मार्केट का इस साल कितने की खरीदी? मार्केट का अनुमान तो देखो सर, सबका अलग अलग ही हो सकता है। मतलब जो अभी जो सेल है वो तो ज्वेलर वालों की या ऑटोमोबाइल्स में अच्छा बूम है। इलेक्ट्रॉनिक में भी जो बूम हमारे पास आया था वो इस गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त बूम आया था। मतलब आज इससे 15 साल पहले तक कभी बूम नहीं था, वो बूम एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आया। इस समय दिवाली पे जो चल रहा है वो ठीक ठाक है। मतलब आप उसको बहुत बुरा या बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, मगर ठीक ठाक है। क्या क्या खरीदते हैं लोग आज? आज के दिन सर सबसे ज़्यादा सेल हमारी एलईडीज़, जो आजकल नई लेटेस्ट इंट्रोड्यूस एलईडीज़ में QLED हुई हैं वो है, या हमारे साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स हैं उनकी बहुत अच्छी विशेष छूट है। और AC तो ओवरऑल 12 ही महीने आजकल चलता है, उसकी भी अच्छी सेल चल रही है। ऑटोमोबाइल के लिए भी धनतेरस काफी बेहतर रहा। लोगों ने अपने पसंदीदा 4 व्हीलर्स की प्री बुकिंग करवा रखी थी, जिन्होंने मंगलवार को शुभ मुहूर्त में गाड़ी की डिलीवरी ली। दीपावली पर इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में अनुमानित 250 से 300 करोड़ रुपए का व्यापार रहेगा। सिर्फ कोटा में 2000 से ज्यादा 2 व्हीलर तथा 500 से ज्यादा 4 व्हीलर की बिक्री हुई है। भाटिया एंड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मनमोहन भाटिया इस संदर्भ में बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा इस वर्ष CNG की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है। इस बार धनतेरस में बहुत उत्साह है लोगों में, और वैसे तो हमारी साल भर से ग्रोथ चल रही है ओवर टू लास्ट ईयर, 15% से ऊपर चल रही है। लेकिन आज हमारी करीब 100 गाड़ी तो कोटा से जानी है। वैसे अगर देखा जाए कोटा बूंदीवाला झालावाड़ मिला के मारुति की करीब 400-500 गाड़ियाँ हमें डिलीवर करनी है, और ये दो दिन में बढ़ाया क्योंकि आज मंगलवार है। आज भी काफ़ी जा रही हैं गाड़ियाँ और कल भी जाएंगी। दीपावली के लिए प्री बुकिंग्स हुई थी या? प्री बुकिंग थी हमारे पास जी, और आज फ्रेश भी आ रहे हैं लोग, गाड़ी की डिलीवरी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑफ़र बहुत अच्छे हैं इस बार। स्मॉल कार में तो ऑल्टो K10 और वैगनार ये अच्छी बिक रही हैं, और बाकी तो ब्रेजा, अर्टिगा, इको बहुत अच्छी जा रही हैं गाड़ियाँ। शहरी परिवेश से जुड़े हुए लोग और ग्रामीण परिवेश से दोनों ही लोग दोनों तरफ से डिमांड आ रही है जी। शहर से भी आ रही है, शहरी लोग भी काफ़ी ले रहे हैं, और ग्रामीण एरिया से भी काफ़ी डिमांड आ रही है। क्या करते थे? सुपर कैरी हाँ, सुपर कैरी। हाँ। उसका क्या रेस्पॉन्स हमारा? बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत पिकअप कर रहा है ये। और सुपर कैरी के नाम से CNG मॉडल का बहुत ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा, CNG, पेट्रोल, डीजल, ये इन तीनों के बनिस्पत बात करें तो किसका प्रभाव अभी मार्केट में आप ज़्यादा देख रहे हैं? CNG का जी। उसका कारण? इसमें एवरेज अच्छा आता है और कॉस्ट कम है पेट्रोल से, और इसके अलावा पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, मेंटेनेंस फ्री है। इसके साथ ही दीपावली पर बाजार में रेडीमेड गारमेंट, मिठाइयाँ, आतिशबाजी, बर्तन, गिफ्ट पैकेट, सजावट और पूजन सामग्री तथा किराना व्यापारियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।